Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आइए वापस से अपने सेशन पे चलते हैं। आपको पता है जैसे आज अपने पास डेट है सितंबर 8 2023 की आज बात हो रही है। ठीक है, तो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या क्या आपके पास अच्छी अच्छी बातें आई थी और एडिटोरियल में कौन कौन सी डिफिकल्ट वोकेबलरी हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग आज वापस से एक बार डिस्कशन करेंगे अपना। आइए चलिएगा। अगर हम लोग बात करें हिंग्स, अगर हम लोग इस वर्ड को देखें तो आई थिंक ये वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जो प्रीवियस वीडियो उनको एक बार चेकआउट करेंगे कि उनमें कहाँ कहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, तो इस वजह से आप हो सकता है एक दो नए वर्ड और सीख पाओगे। देखिए, वर्ड हमेशा रिपीट होते आए हैं। ये वर्ड पहले भी कहीं ना कहीं यूज किया था उन्होंने और अभी वापस से यूज कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं वर्ड का रिपीटेशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंग्स, अगर ये सिर्फ आप दरवाजे के सेंस में कन्वे करना चाह रहे हो इसका मीनिंग, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ दरवाजे के सेंस में लोगे तो उस वे में तो ये आपके पास में दरवाजे और जो वॉल होती दीवार होती है उसके बीच में जो जॉइंट आता है उसका काम करेगा। उसको आप नॉर्मल वे में शायद कब्जा बोलते हो या फिर उनके बीच का जो अकॉर्डेंस बोलते हो, जो जॉइंट आप उसको बोलते हो, तो वो आप उसको कह सकते हो। अब इसका ऑल दो वैसे तो कोई एंटोनिम नहीं होना चाहिए, बट इसका ऑपोजिट अगर आप देखोगे कि लोगों के बीच में एंगेजमेंट हो रहा है, अकॉर्डेंस हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उनमें डिवाइडेशन हो रहा है, वो डिवाइड हो रखे हैं, डिटेच हो रखे हैं, एक दूसरे से अलग हो रखे हैं। ठीक है, तो उस वे को हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये वर्ड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप लोग प्लीज या तो इसकी स्क्रीनशॉट लें या फिर प्लीज वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वर्ड फ्रैक्शियस। अगर आप इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हो तो मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि कभी भी अगर आपके पास में OUS लग के कोई भी वर्ड आपके पास में आता है, क्या लग के आता है भैया? OUS लग के। तो OUS लग के जितने भी वर्ड आपके पास में आते हैं वो वर्ड हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं? बोलोगे जरा, वापस से बोलो। एडजेक्टिव की फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होंगे बेटा? एडजेक्टिव के फॉर्म में। अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या होते हैं? बेटा अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है तो वहां पर उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो एक तरीके से हम लोग कहेंगे क्या होते हैं? क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स काम क्या करते हैं? ये चीजों की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी बताने वाले जो भी वर्ड होंगे आपके पास में वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आइएगा। फ्रैक्शियस। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो टिपिकली, ये वर्ड जो होता है मोस्टली बच्चों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वर्ड्स रिजिड नहीं होते हैं, कहीं पर स्टिकी नहीं होते हैं कि बस इसके लिए ही यूज होगा तो इसमें ही होगा, नहीं। सेंटेंस में इनका सेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो पर चिल्ड्रन के लिए यूज होता है। कोई ऐसे बच्चे जो इरिटेबल हो आपके पास में, या फिर कैसे हो, क्यूरल्स हो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करते रहते हो, हमेशा फाइट करने के सेंस में रहते हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो बच्चे किस टाइप के होते हैं? फ्रैक्शियस होते हैं। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है बिगड़ेल बच्चा। ठीक है, जो अपने मेन स्ट्रीम से, मेन फोकस से बिगड़ गया है, साइड हो चुका है, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा काम करने लग गया है, तो वी कैन से दैट बॉय इज अ ब्रेट। ठीक है, ब्रेट मतलब एक बिगड़ेल बच्चा होता है। ओके, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर वर्ड आया है इरिटेबल, क्रैंकी, रेस्टिव, फ्यूजी, अनरूली, टेस्टी। टेस्टी नॉट दैट वन टेस्टी, ठीक है, वो खाते हैं ना वो वाला टेस्ट नहीं है, उसमें आता है TASTY। ठीक है, पैचुलेंट हो गया। रेबलियस, रेबलियस मतलब जो झगड़ालू होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े करना, किसी से बदला लेना, खून का बदला खून, ऐसा वाला, नो नॉट दैट टाइप। ठीक है, तो उस वे में कन्वे कर सकते हो इसको। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, लाइक अगर आप इन बच्चे को देखोगे, इनकी जो मम्मा है वो तो क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? उनके लैपटॉप को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये देखो, ये भी सेम टू सेम वही कंडीशन कर रहे हैं, तो काम नहीं करने दे रहे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी हो गया। डिसओबीडियंट, हम लोग एक सेंस कन्वे करेंगे इसका। ठीक है, ऑर्डिनरी आपके पास में हो गया। डिसकंटेंटेड हो गया। आर्ग्यूमेंटेटिव आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया। कैंटेकर्स आपके पास में एक अच्छा वर्ड आपका हो गया। और क्रॉस आपके पास में एक वर्ड। ठीक है, चलिए ऑपोजिट देखें इसका। जो बच्चे कैसे होते हैं? कोऑपरेटिव हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, ठीक है, ओबीडियंट होंगे। ठीक है, जो नॉर्मल इसी से निकल के आ रहे हैं, ओबीडियंट होंगे,
ऑबिडियंट होंगे आपके पास में, ठीक है। कंप्लाइंट होंगे, कंप्लेन नहीं है, कंप्लाइंट है, ठीक है। डॉसिल आपके पास में होंगे, ऑबिडियंट अब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। एमिएबल होंगे, कंटेंट होंगे, एग्रीबल होंगे या फिर हार्मोनियस होंगे। ऐसे बच्चे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके, फ्रैक्शियस के। ये अच्छे बच्चे होते और ये बुरे बच्चे होते। तो आपको इधर नहीं बनना है, इधर बनना है, जो बनना है वो, ठीक है भैया। चलिएगा, ऑल्दो हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, बचपन में करते हैं, लेकिन कभी भी अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट इतना तो परेशान नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही, ठीक है, ये सोच लें कि इनको पैदा ही क्यों किया था, ठीक है, ऐसा नहीं सोचें वो। उन्हें अपने बच्चों पे नाज होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों को लेकर प्राउड होना चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दी है, एक उनकी लाइफ में बेटरमेंट लेके आए हैं, ये उनके मन में आए, ठीक है। हमें भी एज ए चाइल्ड ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, उनको प्राउड फील करवाना है, ठीक है। आओ, देयर इज अ वर्ड कोलोजल, और कोलोजल से बना है कोलोजली। अब जिसमें भी एलवाई अगर बेटा लगता है, तो जिसमें भी एलवाई अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ड बनेंगे वो हमेशा आपके पास में किस टाइप के सिनेरियो में जाएंगे, वो एडवर्ब के सिनेरियो में जाएंगे, ठीक है। एलवाई जिसमें लगा है जैसे स्पीडली, शी इज रनिंग स्पीडली, ठीक है, शी इज वॉकिंग स्पीडली। तो अब यहाँ पर मैं आपके बाद जब बात कर रहा हूँ तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आया है, ठीक है, वो आपके पास में एडवर्ब होता है, और मोस्टली उनकी ये पहचान होती है कि वो एलवाई लग के आपको देखने को मिलते हैं। रैपिडली, स्लाइटली, जी जिनमें एलवाई लग रहा है वो सारे के सारे आपके पास में कहीं ना कहीं एडवर्ब हो जाएंगे। कोलोजली का मीनिंग अगर हम लोग देखें, समथिंग दैट इज ह्यूज, ठीक है। इफ समथिंग इज ह्यूज देन वी कैन कंसिडर इट एज कोलोजरी। आप देखो, ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको एक बड़ी मछली मैग, अब एक मूवी आई थी अभी मैग, ठीक है, तो मैग आके इनको खाना चाह रही है, ठीक है। तो हम उस वे में कह सकते हैं कि ये कोलोजरी है। इतनी बड़ी मछली किसी ने देखी है आज तक, ठीक है, मूवीज में देखी भैया, मैंने तो इसे नॉर्मली तो नहीं देखी, बाकी औरों का पता नहीं है, ठीक है। इनके लिए जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, अगर हम लोग ये वर्ड यूज करना चाहें तो वो कोलोजली के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा आपके पास, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एनॉर्मसली, ठीक है, तो एनॉर्मस आपके पास हो गया, ठीक। देयर इज अ वर्ड ट्रेमेंडसली, इमेंसली, गिगांटली, ठीक है, जायंट जो वर्ड बनता है ना, जायंट इससे बनता है, गिगांटिकली, वास्टली आपके पास में हो गया, एक्सट्रीमली, कोई चीज बहुत वाइड फॉर्म में होती है, ठीक है, यहाँ पर ये वाइड के सेंस में जाएगा, वाइड मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा, ठीक है। इनक्रेडिबली, मोन्यूमेंटली और एक्सीडिंगली, ह्यूजली, आप ह्यूज के सेंस में बात कर रहे हो ना, ह्यूजली, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा, लाइक ये आपके पास एडवर्ब है, तो ऑपोजिट या सिनोनिम जो आप देखोगे वो भी तो एडवर्ब का ही सेंस कन्वे करना चाहिए, सेम कैटेगरी में तो होने चाहिए वर्ड, ठीक है। मैसिवली हो गया, एस्ट्रोनॉमिकली आपके पास में हो गया, ओवरवेलमिंगली आपके पास में हो गया, अनबिलीवेबली, अगर हम लोग ये वर्ड यूज करें अनबिलीवेबली, तो ऐसा वर्ड जिसकी, ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर सकते, तो अनबिलीवेबली आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ। स्टुपेंडसली आपके पास में हो गया, प्रोडिजियस आपके पास में अच्छा वर्ड कहेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इसका सेंटेंस में हम लोग देखें इसे यूज, द न्यू स्काई स्क्रेपर इन द सिटी सेंटर इज कोलोजली टॉल, यानी कि स्काई स्क्रेपर की अगर हम लोग बात करें तो कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जो आसमान को छू रही होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रेपर। वापस बोलो, स्काई स्क्रेपर, ठीक है। इन द सिटी सेंटर इज कोलोजली टॉल, वो बहुत बड़ी है और ऑल्सो साथ में लंबी भी है, वो हाइट उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, जो चीज बड़ी होती है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा टाइनी, ठीक है। तो माइल्डली हो जाएगा, सेल्डम हो जाएगा, समवॉट हो जाएगा, इनकंसिडरेबली आपके पास में हो गया, मॉडरेटली जो नॉर्मल साइज में होगा, ठीक है, इन नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज होगा, या फिर मार्जिनली आपके पास में हो गया, मिनटली हो गया, स्लाइटली हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ साइज की बात हो रही है तो लार्ज के सेंस में आपने उसको यूज कर लिया, उसका शॉर्ट में आपने अगर देखोगे तो कोई चीज आपके पास में क्या है, शॉर्ट है या टाइनी है, तो वो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे आपके पास में। ओके, लेट्स मूव टू द अदर वर्ड, कंसेंसियस। जब आप किसी जगह ये वर्ड बना है कंसेंट से, कंसेंट अगर आप कहीं पर देख रहे हो तो किसी की आप क्या कर रहे हो, अकॉर्डेंस लेते हो, एक्सेप्टेंस आप उसमें रख रहे हो। जब कंसेंसस आप यूज कर रहे हो तो वहां पर वो एक के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है।
जहां पर सभी क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो यूनिसन होता है, एक स्वर में बोलते हैं, सभी एक साथ उस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो वीकेंड से वो आपके पास में कंसेंसस में जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए बोला कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, सबने कह दिया हाँ, तो सबकी क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी, और उन्होंने उसको क्या कर लिया, उस चीज से वो अग्री हो गए, या फिर उस चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके लिए हम लोग अगर सिंपल वर्ड देखना चाहें, एग्रीमेंट हो गया, हार्मनी हो गया, अकॉर्ड, यूनिटी, कॉनकॉर्ड, और अनएनिमिटी आपके पास में हो गया, कन्फर्मिटी आपके पास में हो गया, एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन। ठीक है, आपके ओपिनियन को उन्होंने क्या कर लिया है, मान लिया है, तो एग्रीमेंट इन ओपिनियन इज ऑल्सो अ वर्ड। ठीक है, कॉन्क्यूरेंस आपके पास में हो गया, आपने उन चीज को अचीव कर लिया है, तो अचीव कर लिया तो एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाना है। ठीक है, कंसेंट, एज आई सेड, कंसेंट आपके पास में होगा, सॉलिडारिटी आपके पास में हुआ है, कॉन्क्यूरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, वहां पर आपके पास विचारों में क्या हुआ, एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉमन ग्राउंड जहां पर सभी एक जगह स्टैंड करते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर कन्वर्जेंस आपके पास में नो 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 कन्वर्जेंस आपके पास में एक अच्छा वर्ड होगा। ठीक है, कन्वर्जेंस। ठीक है, आफ्टर लेंथी डिस्कशन द कमिटी फाइनली रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द प्रोपोज्ड चेंजेस। ठीक है, जो कमेटी थी वो एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद में कहाँ पर पहुंची, एक सब यानी कि उस डिसीजन पे पहुंची जो सबके लिए क्या था, एग्रीएबल था, जिस पे सब एग्री कर सके। ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने प्रपोज चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। ऑपोजिट देखें इसका क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, डिस्कॉर्ड, डिवीजन, डिसयूनियन, और डिसेंट, डिसअप्रूवल, कन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन होता है जब जहां पर दो आपस में क्या कर रहे हो, कंट्रडिक्शन कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं हो एक दूसरे की, तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रडिक्शन होता है, वहां पर विरोध होता है एक दूसरे का। ठीक है, प्रोटेस्ट होता है एक दूसरे को लेके, तो वो भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। विरोध फिजिकली भी हो सकता है और विचारों को लेके भी हम लोग कर सकते हैं। देन देयर इज अ वर्ड एलिवेशन। एलिवेशन को हम लोग देखें तो नॉर्मल सिनेरियो में यूज करते हैं, और अलग अलग और वाइड सेंस में भी हम लोग देखते हैं, पीपल्स के लिए भी यूज हो जाता है ये, और कभी कभी हम लोग इसको देखें तो किसी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो दो तीन मीनिंग कन्वे होते हैं। पहला तो आपके पास में हो गया डेफिशिएंसी हो गया, देन इसी का एक और मीनिंग अगर आप लोग देख रहे हो एलिवेशन का, तो किसी चीज को इरेडिकेट करना हो, उस चीज को जड़ से समाप्त करना हो, उन्मूलन करना हो, आपको वहां से एक्सपंग करना हो, कोई चीज को इरेडिकेट करना हो, तो उसके लिए भी आप लोग एलिवेशन वर्ड यूज करते हो। ठीक है, लाइक कोई चीज को आप एक्सपंग करना चाह रहे हो या फिर एडिट करना चाह रहे हो, और आई कैन से रिमूव करना चाह रहे हो, तो भी आप लोग इस वर्ड को यूज करोगे। ठीक है, एलिविएशन उस चीज में कमी आप करना चाह रहे हो, रिलीफ लोगों को देना चाह रहे हो, मिटिगेशन आप कर रहे हो। देखिए लाइक पॉवर्टी को आप हटा नहीं सकते, तो उस चीज में क्या कर रहे हो, एटलीस्ट कमी ला रहे हो। ठीक है, मिटिगेशन कर रहे हो, ईजिंग कर रहे हो, तो लोगों के लिए थोड़ा सा उस लाइफस्टाइल को ईज कर रहे हो। सूथिंग हो गया, पैलेशन हो गया, एमेलियोरेशन आपके पास में हो गया, अबैटमेंट इज अ गुड वर्ड, इम्प्रूवमेंट, रेमिशन, डिमिन्यूएशन, डिक्रीज कर रहे हो आप उस चीज को, एज आई सेड उस चीज को लेस कर रहे हो। ठीक है, हाँ, असोजमेंट आपके पास में हुआ है, कंफर्ट हुआ है, मॉडरेशन हुआ है, सॉफ्टनिंग आपके पास में हुआ है, एंड देयर इज अ वर्ड रेस्पाइट, वो भी एक अच्छा वर्ड। द मेडिकेशन प्रोवाइडेड मच नीडेड एलिवेशन। ठीक है, कहीं पर कोई बीमार हो रहा था, तो उससे क्या हुआ कि जो मेडिसिन उनको दी थी, तो उससे क्या हुआ, उनको एक अच्छा रिलीफ मिला है। अब यहाँ पर जो सेंस हम लोग कन्वे करने की कोशिश करेंगे, तो वो रिलीफ के सेंस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कमी के सेंस में नहीं जाएंगे, आराम आ गया, उनको रेस्ट मिला है उस चीज से। ठीक है, ऑपोजिट देखिए इसका, एग्रीवेशन। ठीक है, उस चीज में क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो उसको, और इकट्ठा करते जा रहे हो उसको। इंटेंसिफिकेशन हो गया, वर्सनिंग हो गया। देखो वर्ड है आपके पास में बैड, बैड आप लोग यूज करोगे, नॉर्मल था। ठीक है, इसी का आपने कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री आपके पास में अगर जाएगा, तो वो थोड़ा सा और क्या होगा, वर्स होगा। अगर कोई चीज यहाँ पर प्लस थी, तो यहाँ पर प्लस प्लस हो गई, मतलब उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है।
और फिर उसको बहुत हाईएस्ट लेवल पे आप लेके जा रहे हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपने उसको क्या बना दिया, सुपरलेटिव में वर्स्ट बना दिया है उसको। अब वर्स्ट बना दिया है, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग प्लस के ऊपर ये लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता, पर लगा दो ना है, ठीक है। ये सब समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एस्केलेशन हो गया। डिटेरियरेशन आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, इंक्रीजमेंट आपके आप अगर देखोगे उसमें, ठीक है। ऑगमेंटेशन आपके पास में अच्छा वर्ड हो गया। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड वी हैव exacerbated. There is a word exacerbated. अगर हम लोग देखें तो अभी जो वर्ड हम लोग देख के आए ना, ये सेम टू सेम उसी से वर्ड निकल के आया है, ठीक है। कोई चीज़ को आप लोग क्या कर रहे हो, वर्स बना रहे हो और बिगाड़ रहे हो, ठीक है। तो एक्सेसरबेटेड यानी कि उस चीज़ में और बढ़ोतरी ला रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास में एक्सेसरबेटेड हो गया, ठीक है। रिलीफ नहीं देके उसको और वर्स कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे समझा है, ठीक है। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली डिजीज और प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम थी आपके पास में, कोई डिजीज था, तो आपने उसके लिए प्रॉपर क्योर नहीं लिया और वो चीज़ अब क्या हो गई, बड़ी हो गई है, तो वी कैन से ये चीज़ आपके पास में अब जाएगी एक्सेसरबेटेड की आपके पास में, ठीक है। एग्रीवेटेड हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया, वर्सन, एस्केलेटेड, हाइडेंट हो गया, एम्पलीफाइड हो गया। एम्पलीफाई क्या करते हैं, एम्पलीफायर बूस्ट करता है चीज़ों को। एम्पलीफायर जो होता है चीज़ों को क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। इरिटेटेड हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, ठीक है, बढ़ा रहा है उसको। एनरेज्ड आपके पास में हो गया, प्रोवोक्ड हो गया, एनलार्ज भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, उसको खींच रहे हो जबरदस्ती। वेक्स्ड हो गया, इन्फ्यूरिएटेड आपके पास में हो गया, फ्रस्ट्रेटेड, एनॉयड, इंसाइटेड और एग्जास्पेरेटेड आपके पास में हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल। हिज कंसेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यू, ठीक है, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यू। क्रिटिसिज्म ओनली exacerbated the tension within the team, यानी कि वो जो बार बार किसी एक पर्सन को लेके क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी वजह से टीम में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, जो टेंशन है वो बढ़ेगा, इससे कमी नहीं आएगी उसमें और वर्स होती जाएगी कंडीशन। ऑपोजिट देखो इसका, एलिवेटेड, कमी करना, जैसा आपने को देखे थे एलिवेशन को सेंस में काम किया है, थोड़ा रिलीफ मिला है उससे, ठीक है, सूद हुआ है मामला, इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। एमेलियोरेटेड आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ, मिटिगेट हुआ है, और एसोज्ड आपके पास में वर्ड हुआ है। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। शायद अगर आपको याद हो, आप प्रीवियस वीडियो मेरे चेकआउट करते हो तो उसमें ये वर्ड ऑलरेडी मैं करवाया हूँ, जहाँ पर आप सरकार को चेंज कर देते हो, जो रूलिंग पार्टी है उसको चेंज कर देते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉप। अभी हमारे पास में अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी जगह, थाईलैंड एक कंट्री है वहाँ पर भी ऐसा हुआ, देन पाकिस्तान है वहाँ ऐसा हुआ, अफगानिस्तान, अपने जो नियर बाय में बहुत सारी कंट्री है वहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर कॉप हुआ है। कॉप मतलब वहाँ पर पूरा तख्ता पलट हुआ है। अ सडन, इलीगल और ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है, मेन चीज़ ये है इसमें, ठीक है, इस चीज़ को समझो। गवर्नमेंट को अगर कोई चेंज कर रहा है तो वी कैन से वहाँ पर कॉफ हुआ है, ठीक है। वी हैव सीन अ कॉफ इन पाकिस्तान, ठीक है। वी कैन से सीजर हुआ है, टेक ओवर हुआ है, टेक ओवर मतलब ओवररूल कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। रेवोल्यूशन हुआ है, ओवरथ्रो हुआ है मतलब उगाड़ के फेंक दिया सब कुछ, अपराइजिंग हुआ है, बस आपके पास में हुआ है। इंसुरेक्शन आपके पास में हुआ है, रेबेलियन हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन हुआ है, मास्टरी हुआ है, अचीवमेंट हुआ है, सक्सेस हुआ है, कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री, ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प विक्ट्री के सेंस में कन्वे होता है तो, ठीक है। अचीवमेंट हुआ, द मिलिट्री कॉप इन द स्मॉल नेशन लेड टू वाइड स्प्रेड instability and uncertainty as the government was overthrown by the armed forces। ऐसा होता आया है, मैंने आपसे कहा ना, जब भी कोई आर्म्ड फोर्सेस आएगा, अगर नॉर्मल सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर अपना खुद का एक लो वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो वो देश फिर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि खड्डे में जाता है वो। एक सिंपल वर्ड में आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बर्बादी होना है। हम ये चीज़ देखते हैं कि बैक सीट पे ड्राइविंग करने वाला कोई और होता है, थाईलैंड में भी ये हो रहा है, अभी पाकिस्तान में भी ये है, और अगर देखोगे तो अफगानिस्तान में तो अब फर्स्ट पोजीशन पे आए गए हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है। अपोजिट देखें इसके, जो उन्होंने तख्ता पलट वो करना चाह रहे थे उसमें या तो वो क्या हो गए, फेल हो गए, उनको सरकार ने डिफीट कर दिया है, लॉस हुआ है, सरेंडर किया है, रिट्रीट हुआ, अबेंडनमेंट इस चीज को छोड़ दिया आपने, ठीक है। वीकनेस हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया। हाँ,
अब एक अच्छा जो वर्ड है आपके पास में रेप्रेजन, ये सब अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपने जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उन जियो पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है. Nowadays we can say that all world is like a global village. ठीक है, we consider it as a global village. अब सारी दुनिया क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हम लोग सिनेरियो लेके चलते थे अब वो शायद सही होता दिख रहा है. सारी दुनिया एक होती जा रही है, कोई अलग अलग नहीं है, तो हर चीज़ एक दूसरे से इफेक्ट होती जा रही है. उसका इफेक्ट आपको दूसरी कंट्री में भी देखने को मिलता है. रिप्रेजेंट अगर आप देख रहे हो तो आजकल ये बात बहुत सारी चीज़ चल रही है और ये न्यूज़ एक देश की तो वो छुपी नहीं रहती है, अब वो दूसरे देश में जाती है, वो बात पहुँचती है क्योंकि सोशल मीडिया इतना सारा है. ठीक है, रिप्रेजेंट किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, दमन कर रहे हो. कुछ हद तक इसका एक पॉजिटिव जो कन्वे आप करना चाह रहे हो, कंट्रोल करने के सेंस में वहाँ पर आ रहा है. ठीक है, और अगर 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 इसका नेगेटिव साइड आप कन्वे करते हो, नेगेटिव साइड इसका कन्वे करते हो तो सप्रेस, सप्रेस वर्ड है, मतलब उसको दबा दिया गया है. ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबा दिया गया है. प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन. ठीक है, कोई चीज़ को सप्रेस कर रहे हो आप लोग, रेस्ट्रेंट कर रहे हो आप लोग, ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर, ऑपरेशन नॉट दैट ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, वैसे सही वर्ड ऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, तो जन बोलेंगे उसको. सब्जगेशन आपके पास में वर्ड है, रेपुडिएशन आपके पास में हो गया, कंट्रोल सेट कॉन्स्टेंट हो गया, सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, दो बार आया है वर्ड. सेंसरशिप हो गया, कोएर्सन आपके पास हो गया, इनहिबिशन आपके पास में हो गया, सबड्यूल हो गया, क्यूलिंग आपके पास हो गया, साइलेंसिंग हो गया, उनको चुप करवा रहे हैं. ठीक है, रेस्ट्रेंट हुआ है, डोमिनेशन हुआ है. इसका ऑपोजिट देखिए, जैसे यहाँ पर देखो, ये कहीं का भी होगा तो जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे जी, ये हम लोग कंसिडर करें कि सिविलियन हो गए, तो इनको वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर वहाँ पर और जो ग्रुप चलते थे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया है. ठीक है, ऑपोजिट देखिए, लाइक फ्रीडम, लिबरेशन हुआ है, रिलीज हुआ है, उनको दबा नहीं पाए वो, उन लोगों ने आगे चल के फ्रीडम अपनी हासिल की और सरकार को कॉप कर दिया. कॉप मतलब तख्ता पलट कर दिया. अभी हम लोग वर्ड देख के आए, एक्सप्रेशन हो गया, एमेंसिपेशन आपके पास में वर्ड हो गया, अनरेस्ट्रेंट आपके पास में हो गया, ओपननेस हुआ है, परमिशन मिल गया हमको. ठीक है, तो ये इसके लिए सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड थे. अनटेनेबल, अगर हम लोग ये कहें कि अनटेनेबल जो वर्ड आपके पास में, तो ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिसमें कभी भी स्टिलनेस नहीं आती है, हमेशा कंटिन्यूटी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसका मन मचलता रहता है, जिसके ऊपर हम लोग रिलाई नहीं हो सकते, बिलीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में अनटेनेबल कंसिडर होती है. टेनेबल वो चीज़ होती है जिसकी वी कैन रिलाई ऑन दैट थिंग, तो टेनेबल. लेकिन अनटेनेबल वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट थिंग. ठीक है, तो अनटेनेबल, अस्थिर, या फिर जिसको सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और इवन उस इसको नॉट एबल टू बी मेंटेन. ये सबसे सही इसके लिए अगर हम लोग देखें तो बात कह सकते हैं हम लोग कि नॉट एबल टू बी मेंटेन. ठीक है, उसको कभी हम लोग कह ही नहीं सकते मेंटेन, वो हमेशा दिक्कत देगा, बिगड़ जाएगा मामला. ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, उनके पास में कोई इंसान थे, वो गए और जाके बोले कि सर मेरे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती, क्या करूं मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से. तो देन वो महात्मा जी बोलते हैं उनसे कि आप एक काम करो, आज रात को यहीं पर रुको और मैं जो काम बताऊं वो करना थोड़ा सा. ठीक है, तो उससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा. ठीक है, तो ठीक है भैया, शाम हो गए, खाना वाना खा के महात्मा जी लेट गए और उन्होंने सोते टाइम उन भाई साहब को एक काम बताया कि यहाँ पर जो जितने भी ऊँट, जो कैमल्स, ठीक है, ऊँट बंधे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊँट है ये कोई भी खड़ा नहीं रहे, सब बैठे हुए हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए, सबके सब बैठ जाने चाहिए. ठीक है, रात भर ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन सबको बिठाए रखोगे. ठीक है, तो अब ऐसा बोल के महात्मा जी तो सो गए, लेकिन वो भाई साहब वहाँ पर परेशान होते रहे, क्योंकि अब आप जानो कि जो ऊँट है, कैमल है, वो बार बार उठेंगे, खड़े होंगे, एक को बिठाए दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को बिठाएंगे तीसरा खड़ा हो जाए, मतलब चलता रहा, रात भर वो परेशान हो गए. तो जो महात्मा जी थे सुबह उठे, उन्होंने कहा हाँ भैया कैसी कटी रात आपकी. तो तभी भैया जी जो थे, क्या खाक कटी रात महात्मा जी, परेशान हो गया मैं, ये ऐसा थोड़ी होता है, अब आप तो ऐसा काम बता गए, ये तो एक ऊँट है, एक खड़ा होगा एक बैठेगा, ये तो चलता रहेगा, लाइफ है ये तो, मतलब ये तो इनका नेचुरल फिनोमेना है इनका.
कि बेटा बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाइफ की बात कर रहे हो तो लाइफ में भी सेम टू सेम यही कंडीशन होती है कि एक प्रॉब्लम कम होगी, दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आती रहती है, एक प्रॉब्लम से निकलो दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सामने कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा आएगी। तो परेशान क्यों होते हो, मस्त रहो, लाइफ को एक्सेप्ट करो, जैसी लाइफ आपकी है उसको एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सेम वही वाले कंडीशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। समथिंग दैट इज अनसस्टेनेबल, ठीक है, जिसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनजस्टिफिएबल, ठीक है। अनसपोर्टेबल आपके पास में हो गया, इनडिफेंसिबल आपके पास में हो गया, इम्प्लॉजिबल हो गया, अनरीजनेबल बात हुई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये वर्ड ऑलरेडी कर लिया हम लोग, इनडिफेंसिबल वाला, ठीक है। इनकन्विंसिएबल आपके पास में एक वर्ड हो गया, अनएक्सेप्टेबल हो गया, अनएंड्यूरेबल आपके पास में हो गया, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, अनजस्ट, इनएडमिशेबल आपके पास में हो गया, इम्पॉसिबल हुआ है, इरेशनल हुआ है, प्रीपोस्टरस आपके पास में अच्छा वर्ड है, ठीक है। प्रीपोस्टरस हो गया। अपोजिट देखें जिनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल, ठीक है। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी हो जो मैनेजेबल हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो इसके ऑपोजिट में जाएगी। डिफेंसिबल हो गया, टेनेबल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, लॉजिकल हो गया, जस्टिफिएबल आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया, जस्टिफिएबल, ठीक है, जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो कहाँ से बोलेंगे। रीजनेबल हुआ, सपोर्टेबल हुआ, मैनेजेबल हो, यार लिखा हुआ था ये तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। अब स्टेबल, स्टेबल लाइक अब इसको थोड़ा ऐसा समझो, स्टेबल कोई चीज़ को ऐसा कर दें, अब हो सकता है मैम को किसी ने सरप्राइज दिया हो, ओह माय गॉड, लाइक समझ रहे हो इस बात को। तो ये अपनी उस इमोशन को सप्रेस करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से कंट्रोल करने के सेंस में आप इसको समझो। अब कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशंस भी हो सकता है, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे भी वर्ड हम लोगों ने इससे पहले देखे हैं ना, ठीक है। तो टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, वी कैन नॉट से दैट वी आर स्टॉपिंग इट, ठीक है। स्टॉप कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ तो होती है हाँ ऐसा, ठीक है, डेवलपिंग हो रहा है और कंटिन्यूइंग उस चीज़ की। आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। एज आई सेड, ये वर्ड आया ना अपने पास में, स्मोदर आप उसको कर रहे हो, सफोकेट हो रहे हो। अगर नॉर्मल सी बात ऐसा करोगे तो सफोकेट वो मन में चलता रहेगा, आप कहीं तो निकलेगा भैया वो, ठीक है। क्वेश हुआ, किसी का गुस्सा होता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कहीं तो निकलता है वो, ठीक है। क्वेश हुआ है, स्ट्रेंगल आपके पास में हुआ है, इनहिबिट हुआ है, रिप्रेस हुआ है, हिंडर हुआ है, रेस्ट्रेंट हुआ है, मफल हुआ है, चॉक डैम्पन हुआ है, क्वेल हुआ है, साइलेंस हुआ है, सबड्यू हुआ है, और इवन चेक भी आपके पास में हुआ है। द ऑपरेसिव हीट, बहुत खतरनाक वाली हीट इन द स्मॉल cramped room seemed to stifle any attempts at conversation। कोई भी अगर उस गंदे बदबूदार और गर्मी से भरे हुए कमरे में अगर बात करना चाह रहा था तो वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हर चीज़ कैसे दब जा रही थी, स्टेपल दबती हुई जा रही थी। कोई भी अगर उस कन्वर्सेशन को करना चाहे तो, ठीक है, उस कमरे में पॉसिबल नहीं था वहाँ पर बात करना, और आवाज़ इतनी तेज थी। ऑपोजिट देखें, कोई चीज़ को एनकरेज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, इवन बूस्ट कर रहे हो, बोस्टर कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए इसके अपोजिट हो जाएंगे। इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इम्परेटिव आपके पास में कहीं ना कहीं एक तरह का नाउन होता है, नाउन टाइप का एक वर्ड है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को लाइक नेसेसिटी को शो करना चाह रहे हो, कंपल्सरीनेस आप वहाँ पर दिखाना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में इम्पेरेटिव होता है। जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते टाइम पे हेलमेट लगाना क्या होता है, इम्पोर्टेंट नहीं रे, इम्पेरेटिव होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो है ही सही, इम्पेरेटिव एक नया वर्ड सीख रहे हैं हम लोग उसको। कोई चीज़ एसेंशियल होती है या फिर अर्जेंट तो नहीं कहेंगे, एसेंशियल कहेंगे। कमांड्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, डायरेक्टिव्स दिशा निर्देश जो उसके लिए होते हैं, मैंडेट्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस होता है, डिमांड्स होता है, डिक्टेट्स हो गया, रिक्वायरमेंट्स होता है, ऑब्लिगेशंस होता है, नेसेसिटीज हो गया, एसेंशियल्स हो गया, एंड डेक्रीज आपके पास में है, एडिक्ट्स हो गया, प्रेस्क्रिप्शंस हुआ है, रिक्विजिशंस आपके पास में हुआ है, और कॉल्स हुआ है। As a matter of safety, it is imperative that all passengers fasten their seat belts before the
एरोप्लेन टेक्स ऑफ, ठीक। क्या कह रहे हैं वो कि ये सिक्योरिटी का मैटर है, तो जब भी अगर प्लेन टेक ऑफ करे तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो पैसेंजर होते हैं उनको अपनी सीट बेल्ट बांध देनी चाहिए। फास्टन का यहाँ पर मतलब टाई करना चाहिए, ठीक है, बांध देना चाहिए। ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट जो सिर्फ आपके पास में सजेशन के फॉर्म में हो, रिक्वेस्ट के सेंस में हो, मतलब उसमें आप वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हो, कमांड नहीं दे रहे हो, अपील कर रहे हो, बस ऑप्शन दिया है आपको, रिकमेंडेशन हुआ है, परमिशन हुआ है, या फिर एंटिटीज आपके पास में हुआ है इसके लिए। ऑपोजिट देखिए, एमिनेंट, देयर इज अ वर्ड एमिनेंट। अगर एमिनेंट की मैं बात करूँ आपसे, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कहीं पर फेमस होती है, इन्फ्लुएंस करती है आपको, ठीक है। हाँ, ये आपके पास में एमिनेंट जो वर्ड है, फेमस या वर्ड जो है, अगर आप इसको समझोगे तो फेमस से आप समझ गए होंगे कि इसका सिमिलर ये बता रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा वर्ड है जो किसी की क्वालिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो प्रसिद्ध होती है, डिस्टिंग्विश्ड होती है, जिसमें औरों से अलग हटके होता है वो, ठीक है, यूनिक होता है। डिस्टिंग्विश्ड यहाँ पर आज जो आएगा वो यूनिक के सेंस को कन्वे करेगा। यूनिक होगा तो नॉर्मल सी बात है, फेमस हो जाएगा। प्रोमिनेंट होगा, नोटेबल होगा। आजकल के देखे होगा ना, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसे तो करते हैं, कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं जो और लोग नहीं करते हैं, नॉर्मल सिविलाइज लोग तो नहीं करते हैं एटलीस्ट। डियो अवंट हो गया, इलस्ट्रियस आपके पास में हुआ, सेलिब्रेटेड हो गया, जो सेलिब्रिटी होगा उसके लिए हो गया। प्रीमिनेंट अब हो गया, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो गया, रेस्पेक्टेड हो गया, फेम्ड हो गया, ग्रेट हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, नॉबल एक अच्छा वर्ड हो गया, एग्रेगियस आपके पास में हो गया, रेपुटेबल हो गया, वेनरेबल आपके पास में हो गया। ऑपोजिट देखिए, ऑब्सक्योर हो गया, अननोन हुआ, इनसिग्निफिकेंट हुआ, अनइम्पोर्टेंट। इग्नोबल आपके पास में हुआ है, इग्नोबल जो अच्छा इंसान नहीं है, बुरा है, ठीक है, इग्नोबल, ठीक है। अनडिस्टिंग्विश्ड हुआ है, इनकॉन्स्पिशियस आपके पास में अच्छा वर्ड हो गया, और लवली भी बड़ी सी। देखिए नया वर्ड ट्रूस। ट्रूस वर्ड जो आपके पास में होता है एक तरीके का वीकेंड से, ये वर्ड हमेशा हम लोग वॉर के लिए यूज करते हैं, तो वॉर के बीच में आपके पास में कहीं पर पोज आता था, ब्रेक आ जाता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं ट्रूस, ठीक है। या फिर इसके लिए एक जो वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है सीज फायर। आर्मिटिस आपके पास में है, पीस, ठीक है, या फिर अकॉर्ड भी इसके लिए यूज करोगे आप लोग, ठीक है। अग्रीमेंट हुआ है, सेसेशन आपके पास में, और रेस्पाइट हुआ है, ब्रेक हुआ है, पॉज हुआ है, लुल हुआ है, ठीक है। रेप्रीव हुआ है, सस्पेंशन हुआ है, हॉल्टिंग हुआ है, स्टैंड स्टिल हुआ है, अकॉर्ड एज आई सेड, सेटलमेंट हुआ है, काउंसिलेशन आपके पास में हुआ, मतलब इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है। आफ्टर मंथ्स ऑफ इंटेंस नेगोशिएशंस द टू वॉरिंग नेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो दोनों नेशन फाइनली एग्रीड टू अ ट्रूस, वो एक युद्ध विराम पे रुक गए। ये वर्ड अगर हम लोग देखें तो रशिया और यूक्रेन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद में मान गए और फिर एक ट्रूस पे रुक गए, एग्री हो गए। ऑपोजिट देखें, कन्फ्लिक्ट। वैसे अगर इसका पॉज का और ब्रेक के सेंस में लोगे तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो कंटिन्यू होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में इसमें जाएगा। हॉस्टिलिटी आपके पास में हुआ है, वॉर हुआ है, बैटल हुआ है, फाइटिंग हुआ है, डिसएग्रीमेंट या फिर स्ट्राइफ, आई थिंक ये वर्ड देख के आए अपन लोग, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लाइक इट एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, जितना हो सकता है मेहनत करते रहें, आप लोग भी पढ़ाई करते रहें, और इस तरह हम लोग ये बुकअप के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है चीज़ों को अच्छे से लेके चलें। अभी अगर आप मेहनत अभी कर लोगे तो आगे जाके फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है भाई। आज की बात हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।